नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ जिसमें आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। जो जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि बाज़ार चढ़ेगा, आप तो एक तरफ ये सोचते हैं, आपको लग रहा है कि बाज़ार चढ़ेगा, लेकिन शेयर बाई करने से आप डरते हैं। आपको डर लगता है। एक तरफ तो आपको लगता है कि शेयर बाज़ार चढ़ेगा, लेकिन शेयर बाई करने से आप डरते हैं कि कहीं शेयर गिर ना जाए। क्या ये सही है? दोस्तों, नॉर्मली ऐसा ही होता है। जब शेयर को हम बाई करना चाहते हैं तो दोस्तों, आज ये जो मैं आपके लिए जो स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ, इस स्ट्रैटेजी का नाम है बुल पुट स्प्रेड बाय स्ट्रैटेजी। तो इसमें हम दोनों तरफ के ऐसी स्ट्रैटेजी लगाएंगे। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए हमारा जो मेन हमारा टारगेट रहेगा, हम डिलीवरी लेने के लिए शेयर बाई कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी हम उसमें लगाएंगे। मान लीजिए कि नॉर्मली हम जैसे जो भी मैं अभी आपको स्टॉक बताऊंगा, वो स्टॉक को आपने जैसे उसका जो स्पॉट प्राइस है, तो आज आप उसको बाई करना जाएं तो आपका क्या होगा, आपको उसी स्पॉट प्राइस के ऊपर शेयर मिलेगा। जैसे मान लो जो किसी शेयर का प्राइस है 560 या 500 रुपये शेयर का प्राइस है, तो आज आप उसको बाई करने जाओगे तो आपको 500 के प्राइस के ऊपर मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको डर लगता है कि कहीं शेयर गिर गया तो मुझे लॉस ना हो जाए, तो अगर शेयर नीचे ज़्यादा चला गया तो मुझे लॉस ना आए। तो हम क्यों ना एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगाएंगे कि अगर शेयर नीचे भी आ जाए तो भी आपका प्रॉफिट भी होगा और आपको कम प्राइस के ऊपर शेयर भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने जो आज स्ट्रैटेजी बनाई है, ये है बुल पुट स्प्रेड बाय स्ट्रैटेजी। इससे क्या होगा कि हम इसमें डिलीवरी उठाने की के हिसाब से हम ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे कि मान लीजिए हम पूरे जो हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, इसमें पूरा हम एक लॉट की बात करते हैं, क्योंकि जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में होते हैं वो सारा जो सिस्टम होता है वो एक लॉट में चलता है। तो जितने शेयर का अगर आज ये जो जिस स्टॉक में हम ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो उसका एक जितना लॉट होगा शेयरों का, एक लॉट में जितने शेयर होंगे, तो उस हिसाब से हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे, इसको समझेंगे। तो पूरा हम इसको एनालिसिस करके पूरा हम देखेंगे कि किस लेवल तक हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखोगे कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट भी आपका बनेगा। और साथ में अगर आपका शेयर नीचे आ जाता है तो वही शेयर जो आज आपको 500 में मिल रहा है, आप अभी बाई करना चाहते हैं, तो आज ही आप पैसा दे के वो शेयर बाई करेंगे तो आपको 500 में मिलेगा। अगर वो शेयर नीचे भी आ जाएगा तो भी आपको लॉस नहीं होगा, तो आपको प्रॉफिट भी होगा। तो आप सस्ते प्राइस के ऊपर शेयर भी बाई कर लेंगे स्ट्रैटेजी के साथ। नॉर्मली क्या होगा, हम शेयर को बाई करने जाएंगे, जो शेयर का स्पॉट प्राइस है उसी के ऊपर हम बाई कर लेंगे, तो हमें उतना पैसा देना पड़ेगा। तो अगर हम कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लगाएं कि अगर शेयर वहाँ से नीचे, हम नॉर्मली मान लिया हमने 500 के शेयर पे बाई उसको कर लिया, तो मान लीजिए शेयर कल को 400 आ जाता है, तो 100 रुपये का पर शेयर हमें लॉस हो गया। तो जितने लॉट में शेयर हो गए, एक लॉट में जितने शेयर होंगे उतना हमें लॉस हो जाएगा। तो अगर हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगाएं कि वो शेयर अगर 400 में भी आ जाए, आज जो जिसका प्राइस 500 मान लीजिए, अगर वो शेयर 400 में भी आ जाए तो भी आपका लॉस नहीं होगा और आपको उल्ट प्रॉफिट होगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ अगर हम उसको बाई करेंगे, तो इसलिए हम ये आज स्ट्रैटेजी बनाई है बुल पुट स्प्रेड बाय स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ हम आज ये आपको पूरी वीडियो में आप समझाएंगे। तो दोस्तों, पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको समझना चाहिए। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग को आपने कैलकुलेट करके पूरा समझ लिया, उसी तरह से आपने स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर दिया, तो फिर आपका प्रॉफिट बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा भी नहीं है, जैसे मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के मार्केट ट्रेडिंग के ऑप्शन हो चाहे कोई भी ट्रेडिंग, उसके जो रूल्स होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के जो रूल होते हैं, तो अगर आपने उसको फॉलो करके उस तरह से अगर आप ये काम करोगे, तो फिर आपका स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका प्रॉफिट ही बनेगा, आपकी हर दिन दिवाली होगी। तो इसी बात को हमने आज पूरा समझना। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, हम ये जो स्ट्रैटेजी लगाएंगे, हम ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे HDFC बैंक में। तो दोस्तों, पहले जो आपको लग रहा है कि ये शेयर अभी काफ़ी गिरा हुआ है, काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा है, ये शेयर ऊपर चढ़ सकता है।
जैसे शेयर चढ़ सकता है, आपको लग रहा है कि मार्केट चढ़ सकती है, तो लेकिन आपको फिर भी डर लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि ये शेयर चढ़ सकता है, लेकिन आप खरीदते वक्त आपको डर लग रहा है कि कहीं ये गिर ना जाए, तो ऐसे ये इसमें हम ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे। तो आपको अगर और कोई शेयर पसंद हो, जो भी आपने शेयर को ढूंढ के रखा हो, आप जिसको भी बाई करना चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजी आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो इस तरह से हम आज इसको अभी समझते हैं। सबसे पहले जब आप यहाँ पे देखोगे HDFC का बैंक का जो स्पॉट प्राइस है वो जैसे चल रहा है 459, तो हम 1459, तो हमने इसको राउंड फिगर ही ले लिया 1400, हमने इसको राउंड फिगर पे ही ले लिया 1460। तो इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसकी एट द मनी कॉल कितनी होगी इसकी 1460 की, तो 1460 की हम पुट को सेल करेंगे। हम पुट को सेल करेंगे तो 44 में, जहाँ पे 43 रुपये 65 पैसे हमने इसको राउंड फिगर में ही ले लिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए। दूसरा हम क्या करेंगे, एक तो हम इसकी एट द मनी कॉल 1460 की कॉल को सेल करेंगे और साथ ही हम इसकी 1400 की पुट को बाई करेंगे। तो इस तरह से हम ये स्ट्रैटेजी लगाएंगे। तो दोस्तों अब इसी में आप समझिए, जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम मिलता है, जब हम ऑप्शन को बाई करते हैं तो हमें प्रीमियम देना होता है। अब हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं 44 रुपीज़। तो यहाँ पे हम बाई कर रहे हैं तो हम कितने दे रहे हैं 20 रुपीज़। तो नेट हमारा कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है 24 का। तो 24 रुपीज़ आपका मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो इसका 550 शेयर का लॉट है, तो 500 शेयर को आप मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो लगभग ये 13,200 का आपका प्रॉफिट होगा। तो इसके साथ ये आप नीचे जो देख रहे हैं जून मंथ की, जैसे ये स्ट्रैटेजी हम जून मंथ में लगाएंगे, तो हमने 3 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। स्पॉट प्राइस है HDFC के बैंक का 1460, हम 1400 की पुट, 1460 की पुट, 1400 की पुट और साथ में हमने ऐड करके रखी है 1340 की पुट। इसको अभी हम बाद में बात करेंगे, इसकी बाद में बात करेंगे। ये दोनों अगर हम अपनी पोजीशनें देखें 1460 और 1400 की पुट, तो इसमें नेट हम 44 रुपये का प्रीमियम लेंगे और 20 का देंगे, तो 24 के रुपये का हमें प्रीमियम मिलेगा। तो 550 शेयर का इसका एक लॉट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 550 से, तो अप्रॉक्सीमेट हमारा बनेगा 13,200 रुपया। अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा समझ आएगा आपको। तो ये देखिए जहाँ पे हमारा कितना, जैसे HDFC बैंक का 1460 का एक स्पॉट है, तो हम 1460 दी पुट को सेल कर रहे हैं 44 रुपये में और साथ ही 1400 की पुट को बाई कर रहे हैं 20 रुपये में। तो दोनों में से हमने 44 हमने लिए, 20 हमने दिए, तो 24 का हमें मिल गया ये। तो 24 मल्टीप्लाई 550, 13,200 का प्रॉफिट हमारा होगा। तो हमारा मार्जिन कितना लगेगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत बार हम ऐसे डर जाते हैं कि मार्जिन हमारा सेलिंग में ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हम किसी उसको स्ट्रैटेजी के साथ अप्लाई करते हैं, एक पोजीशन को हम बाई कर लेते हैं, एक को सेल कर लेते हैं, तो हमारा मार्जिन एडजस्ट हो जाता है। तो हमारा मार्जिन, जितना मार्जिन लग रहा है कितना 49,000 दोस्तों, सिर्फ 50,000 का आपका मार्जिन लगेगा। तो उसके ऊपर आपके 13,200 को प्रॉफिट अगर आप परसेंटेज में निकालें तो कम से कम ये 12% की रिटर्न बनती है। अगर एक महीने में आपने 50,000 रुपये का मार्जिन लगा के 13,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो इससे अच्छी कोई स्ट्रैटेजी हो नहीं सकती। तो इस तरह से अब हमने ये स्ट्रैटेजी लगा तो ली, तो अब इसका हम पूरा कैलकुलेट करके इसका रिव्यू करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि शेयर किस लेवल तक जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। तो हमारे माइंड में पहले हमने क्या किया, हमने इसको बाई करना है, इस हिसाब से ये हमने स्ट्रैटेजी उस लोगों के लिए। बीच में बहुत सारे लोग अपना वो मार्जिन के बिना ऐसे उनके पास पैसा फंड नहीं होता डिलीवरी उठाने के लिए, तो इसमें हमने ऐसा कवर कर दिया कि अगर आप डिलीवरी ना भी लें तो भी आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। कैसे, वो अभी आप बात करते हैं हम। जी देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने 1400 की 60 की पुट को सेल किया। तो मान लीजिए अगर इसका प्राइस 1660 आ जाता है तो हमें डिलीवरी आएगी, एट द मनी ITM कॉल हो जाएगी, तो हमें डिलीवरी आएगी। तो हमारा साथ में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये पूरा 44 रुपये, यहाँ से हमें 44 रुपये प्रॉफिट होगा। लेकिन साथ में हमने पुट को भी बाई की हुआ,
तो ये हमारा प्रीमियम 0 हो जाएगा, जो हमने 20 दिए थे, तो नेट हमें वही 24 ही मिलेंगे। तो मल्टीप्लाइड 550, तो ये 13,200 का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर दोस्तों शेयर 1400 और 1460 तक रहा, 60 से 1 रुपया भी ऊपर रहा, तो हमारा ये सारा का सारा प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। 460 तक रहा तो भी हमें 13,200 का प्रॉफिट होगा। 400 और 400 के 1400 और 1460 के बीच कहीं पे भी शेयर रहेगा तो आपका प्रॉफिट बनेगा, चाहे कम होगा। अगर ये 1460 तक आ जाएगा, सीधा अभी आपको मैं बताता हूँ, यहीं पे हमने 1400 के पुट को बाई किया, तो अगर ये 1400 पे ही आ जाती है, 1400 पे आएगा तो ये प्रीमियम 0 हो जाएगा। अगर ये 1400 के ऊपर जितना भी रहेगा तो भी ये 0 हमें ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने 1400 का स्ट्राइक प्राइस को हमें ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये 1400 से नीचे अगर आएगा, 1400 तक ही रहेगा, तो ये हमें पूरा का पूरा हमारा ये प्रीमियम 20 रुपये 0 हो जाएगा, हमें लॉस होएगा। अब 1400 से ये जितना भी नीचे जाएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। मान लीजिए 1400 से 1398 आ जाता है तो 2 रुपये का हमें प्रॉफिट होगा, तो 550 शेयर का लॉट है तो लगभग 1100 रुपये का हमें प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। तो पुट में हमारा 1400 तक का कोई लॉस नहीं है। 1460 की हमने पुट को सेल किया तो इसमें हमें 44 रुपये मिल रहे हैं, तो 1460 में से 44 निकाल देंगे तो कितने निकल के आएंगे, 16, हाँ 16 रुपये। तो 1416 तक तो हमें इसमें कोई लॉस नहीं होगा पुट में, जो हमने पुट को सेल किया। तो इसमें हम ये हमारा नीचे के साइड में ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा 1416 रुपये। तो 1416 तक हमें इसमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर ये शेयर यहाँ से नीचे चला गया थोड़ा सा 1400 से, तो हमें इसमें थोड़ा सा लॉस होगा। लेकिन हमने जैसे पहले आपको बताया, जिस स्ट्रैटेजी हम शेयर को बाई करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बुल पुट स्प्रेड बाई स्ट्रैटेजी, हमारा माइंड है कि हमने शेयर को बाई करना है। लेकिन हम वही शेयर अगर 1460 में बाई कर रहे हैं, आज ही पैसा देंगे तो 1460 में बाई करेंगे। लेकिन अगर हम इस स्ट्रैटेजी के साथ बाई करेंगे तो मान लीजिए 1400 और 1460 के बीच कहीं पे भी आ जाता शेयर, तो हमें 13,000 का प्रॉफिट बनेगा। अगर ये 1460 से 1 रुपया भी ऊपर रहा, 1460 ही रहा, तो हमें 13,000 का इधर प्रॉफिट हो जाएगा, 13,200 का। तो इसके बीच जो ब्रेक इवन पॉइंट इसका नीचे की साइड, उसके बीच कहीं पे भी रहेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बनेगा ही हमारा। एक तो प्रॉफिट मान लीजिए इसके बीच ये 1420 मान लीजिए रह जाता है, जो 1420 रह जाता है, तो इसमें हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हमें 44 रुपये मिल गए थे, तो 16 तक हमारा ब्रेक इवन शेयर पे हमें इधर प्रॉफिट हो जाएगा। तो शेयर और मल्टीप्लाई 550, लगभग 3-4 हज़ार रुपये का हमें प्रॉफिट इसमें हो जाएगा पुट में। तो इसमें हमारा 20 रुपये, इसमें हमारा 20 रुपये जाएगा, तो नेट हमें 3-4 रुपये का प्रॉफिट मतलब कि लॉस होगा इस कंडीशन में। अगर ये इसके बीच आ गया, तो अगर ये 1460 तक आ गया, इसी प्राइस के ऊपर करेगा, तो हमें पूरा 13,200 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये अगर आप समझोगे इसमें हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉस नहीं हो रहा। हमने क्या कर रहा है, पहले हमारी ये स्ट्रैटेजी क्या है कि हमने शेयर को बाई करना, तो वही शेयर जो पहले 1460 पे ट्रेड कर रहा था, तो आज ही हम अगर इसको बाई करने जाते तो हम 1460 पे शेयर बाई करेंगे, जितने भी शेयर हमने एक लॉट बाई करने हैं। आज वो शेयर मान लीजिए 1400 पे आ जाता है, तो आपको 60 रुपये शेयर का प्राइस सस्ता मिल गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको दूसरी स्लाइड में बताया था, वही हम क्या करेंगे, जैसे ये, तो जब ये शेयर 1400 पे आ जाएगा, जब ये शेयर अभी जो 1460 पे है, तो जो 1460 का पुट का प्रीमियम कितना चल रहा है, 44 रुपये। इसका प्रीमियम का प्राइस कितना चल रहा है, 44 रुपये। तो इसकी 1400 की पुट का प्रीमियम कितना चल रहा है, 20 रुपये। लेकिन जब ये 1400 आ जाएगा, जब इसका प्राइस 1400 आ जाएगा, तो ये जो आप 1380 की हमने 60 रुपये नीचे, जब ये 1400 पे आएगा, इसका स्पॉट प्राइस जब 1400 पे आ जाएगा, तो अब जो आप प्रीमियम देख रहे हैं ना 10 रुपये, ये प्रीमियम हो जाएगा 30 रुपये। तो 30 रुपये फिर आप जब शेयर का प्राइस आ गया यहाँ तक, तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ, आपको कोई लॉस नहीं हुआ। तो आप चाहो तो डिलीवरी ले सकते हैं। लेकिन अगर क्या होगा, अगर 1400 और 1460 के बीच शेयर रहेगा, तो हमने जो पुट को बाई किया उसमें हमें शेयर देने पड़ेंगे।
तो पुट हमने जो सेल की उसमें लेने पड़ेंगे। तो ये दोनों जो कंडीशंस हमारे पोजीशन जो आपस में एडजस्ट हो जाएंगी, तो हमें डिलीवरी लेने नहीं पड़ेगी, ना डिलीवरी हमें लेनी पड़ेगी ना हमें डिलीवरी छोड़नी पड़ेगी। हमने पुट को सेल बाई किया तो हमने डिलीवरी छोड़नी है, तो हमने कॉल पुट को सेल भी कर दिया तो हमने डिलीवरी उठानी है। तो इस तरह से दोनों तरह से हमारी कंडीशन पोजीशन आपस में एडजस्ट हो जाएंगी, तो हमें ना तो डिलीवरी उठानी पड़ेगी ना हमें डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये इसमें हम फ्री हो गए। अब बात आती है तीसरी कंडीशन की। तो तीसरी कंडीशन में हमने क्या किया, तो जब ये 1400 के ऊपर आ जाएगा, जो 1460 का शेयर जब 1400 पे आ जाएगा, तब जब जून मंथ की एक्सपायरी तक कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा लास्ट उसका एक्सपायरी का डेज आ रहे हैं, तो मान लीजिए 1400 पे आ जाएगा, तो फिर इसका जो प्रीमियम का प्राइस हो जाएगा 30 रुपये। तो फिर वही करना, अब 1400 पे आ गया तो आप इसकी 1340 की पुट को फिर से सेल कर दें। आप इसकी 1340 की फिर से पुट को सेल कर देंगे, तो 1400 का शेयर अब फिर इसको 60 रुपये नीचे आना पड़ेगा, तो आपका 1440 पे। अब ये 1440 तक अगर आ जाता है, 1440 तक आ जाएगा, तो ये 30 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो 30 रुपये का आपका दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। तो जैसे हमने बात की, इसका 550 शेयर का लॉट है, तो लगभग ये आपको कितना 15-20 हज़ार का आपको प्रॉफिट इसमें बन जाएगा। अप्रॉक्सीमेट आपका अगर हम देखें तो इसका बनेगा आपका जी आपका 16,500 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। कहाँ पर, अगर शेयर 1340 से आ गया, आप डर रहे थे अगर मैं शेयर 1460 पे खरीद लूँ। अब बात को यहीं पे आप बात को समझ लीजिए, अगर आपने ये समझ लिया तो स्टॉक मार्केट को आप कैसे हैंडल कर पाएंगे, प्रॉफिट निकाल पाएंगे। अब जब हम शेयर को बाई कर रहे हैं तो शेयर का प्राइस कितना स्पॉट 1460, तो शेयर 1460 से गिर के 1340 तक भी आ गया तो आपका कोई लॉस नहीं हुआ। आपको कितना प्रॉफिट होया 16,500, इधर हुआ 13,200 पहले हुआ। इतना शेयर नीचे आने के बाद अब आपका माइंड सेट है, आपके पास पैसा है, आप डिलीवरी ले सकते हैं। 1300 वही शेयर जो 1460 पर था, आज वो 1340 पे आ गया, तो लगभग आप देखें तो आपको 120 रुपये का शेयर का प्राइस सस्ता मिल रहा है। तो साथ में आपको पहले यहाँ पे आपको मिल गए थे 24 रुपये, 24 रुपये आपको जहाँ से मिल गए थे, तो 30 रुपये आपको यहाँ पे मिल गए, तो 70 रुपये आपको, कहने का मतलब कि 70 रुपये आपको आपके पहले प्राइस से कम मिल रहे हैं। 1460 से 70 रुपये आपको कम मिल रहे हैं, तो आपका शेयर का प्राइस आ गया 1300। ये तो प्रीमियम की बात कर रहे हैं। इतना प्रॉफिट आपको मिल गया ना, पहले 30 इधर मिल गए, तो आपको 74 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिल गए पहले से ही। लेकिन अब आपके शेयर का प्राइस कितना आ गया 1340। तो जब 1340 की हमने पुट को सेल किया 30 रुपये के प्रीमियम के ऊपर, तो वो 1340 तक ही रहेगी, तो हमारा प्रीमियम पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। 30 रुपये जब हमने लिए थे हमें पूरे मिल जाएंगे, तो हमारा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा 16,500। अब चाहो तो आप डिलीवरी भी ले सकते हैं। ये दो कंडीशनें तो पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें एक में अगर आपको डिलीवरी आई और एक में गई, ये दोनों ख़त्म होगी कंडीशन, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको 13,000 का प्रॉफिट हो गया। शेयर जो 1460 पे था वो 1400 पे आ गया, तो आपकी पोजीशन एडजस्ट होगी, आप नो लॉस नो प्रॉफिट, थोड़े प्रॉफिट में आ गए, तो आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 60 रुपये आपका प्राइस शेयर का नीचे आ गया जो पहले रेट पे था। अब 1400 पे जब आया तो हमने इसकी 1340 की पुट को सेल कर दिया। जब हम 1340 की पुट को सेल किया हमने, तो इसका प्रीमियम बन गया 30 रुपये, तो 30 मल्टीप्लाई 550, जिस 16,500 का फिर से आपको प्रीमियम मिल गया। अगर शेयर फिर उस मंथ में जून के बाद अगर जुलाई या अगस्त में आप ये करते हो, तो आपको इसका ब्रेक इवन पॉइंट आपका कितना हो गया 1340 में से 30 निकाल दीजिए। अगर 1310 तक भी शेयर आ गया तो फिर आपका कोई लॉस नहीं होगा। 1310 तक भी अगर आपने अभी डिलीवरी नहीं भी ली, 1310 तक भी आ गया तो आपका कॉल में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी है बुल पुट स्प्रेड बाय स्ट्रैटेजी। हमने तो बाई करना था। अब देखिए
अब ये शेयर 1460 से गिर के 1310 तक आ गया। तो हमें कोई लॉस भी नहीं हुआ, हमें प्रॉफिट भी हो गया। हमने अगर 1310 तक आएगा तो हम ब्रेक इवन पॉइंट पे होंगे, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। हमें प्रॉफिट कोई नहीं हुआ लेकिन लॉस भी नहीं हुआ। तो ये तो हमें एक इसका बेनिफिट कितना हुआ, वही शेयर जो 1460 पे था तो आज वो आ गया 1310 पे। तो इसको समझिए ना, तो ये कितना हो गया 150 रुपये। अब 150 रुपये को अब आप मल्टीप्लाई अगर करें 550 से, तो इसका अब देखना पड़ेगा कितना बनता। एक मिनट, अभी मैं इसका करके देखता हूँ। 15 5 75, 5 7 और 15 7 75, तो 7 82। दोस्तों जी 82,500 का आपका एक किस्म का प्रॉफिट हो गया। अगर वही शेयर आपने 1460 में ख़रीदा होता, जैसे आपको डर लगता, आपको लगता है बाज़ार जहाँ से चढ़ेगा, तो लेकिन आप शेयर खरीदने से डर रहे हैं कि अगर बाज़ार गिर गया, शेयर गिर गया तो क्या होगा। तो दोस्तों वही शेयर जो 1460 पे था, अगर आप उसी वक्त उसको बाई करते तो आज वो 1310 पे भी आ गया। आपने बाई नहीं किया, आपने स्ट्रैटेजी लगाई, तो वो 1360 पे आ गया, 1310 पे आ गया, 150 रुपये उस प्राइस से नीचे आ गया। तो अगर आपने उसी प्राइस के ऊपर बाई किया होता तो आज आपके पोर्टफोलियो में 82,500 का लॉस शो कर रहा होता आपके पोर्टफोलियो में। तो अब आपके पोर्टफोलियो में कोई लॉस नहीं। अगर आप चाहो तो 1310 के प्रीमियम के ऊपर, प्राइस के ऊपर आप इसकी डिलीवरी ले सकते हैं, तो 500 शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जब 500 शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो जैसे हमने इस यहाँ पे मैंने बताया था, ये यहीं पे हमने समझा दिया। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ये था 1400 से 1600 के बीच, इसमें 1400 से 1460 के बीच रहेगा तो जितना हमारा 13,200 का प्रॉफिट बनता है। अगर ये 1400 पे आया तो हम 1340 की पुट को बाई फिर से सेल करेंगे, कितने में, 30 में, मल्टीप्लाई ये 16,500 का हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये हो गया। तो इस तरह से जब आपका वो शेयर इसके ब्रेक इवन पॉइंट से, जहां हमने 30 रुपये मिल गए, तो 1310 तक भी अगर ये आ जाता है, 1310 तक भी अगर ये आ जाता है, तो वही शेयर जो अगर आपने 1460 में पहले बाई किया था, तो अब जब ये 1310 पे आ गया, आपको लॉस कोई नहीं हुआ, सिर्फ नॉर्मली ब्रोकरेज के चार्जेस लगे हैं, लेकिन आपने रिस्क कितना कवर कर लिया, 82,500 को आपने सेव कर लिया। अगर पहले हो सकता है शेयर यहाँ से और भी गिर जाए, लेकिन जहाँ तक आपने स्ट्रैटेजी लगाई वहाँ तक आपको कोई लॉस नहीं हुआ। अगर स्ट्रैटेजी के बिना आप बाई करते तो आपका 82,500 का पोर्टफोलियो में लॉस शो करता। अब चाहो तो आप 1310 में डिलीवरी ले सकते हैं। डिलीवरी आपने नहीं लेनी तो आप इसको फिर ऐसे कैरी कर सकते हैं। कैसे, आप इसको फिर से जब मान लीजिए 1350 पे 1310 पे आ जाता है, मान लीजिए अब ये 1310 पे आ गया, तो अब आप इसकी फिर 10% चाहे 5% नीचे की, जब ये 1310 पे आएगा तो आप इसकी 1250 की कॉल को, पुट को सेल कर सकते हैं। आप फिर से इसकी पुट को सेल करोगे तो आपको लगभग इसमें फिर 50 रुपये का प्रीमियम मिल जाएगा। 50 का नहीं मिलेगा तो 30-40 का उस टाइम पे इसका प्रीमियम होगा। ये मंथ ऐसे ही आप ऐसे काम करते जाओगे तो शेयर इतनी रेंज में आपको क्यों, आपको, आप सेलर हो तो आपको कौन सी चीज़ बचा रही है, आपको टाइम डीके की वैल्यू का बेनिफिट मिल रहा है। तो उस तरह से मार्जिन तो आपका लगता है। अगर आप ये दोनों इस तरह से आपका माइंड सेट है कि हमने शेयर को बाई करना है, तो आप यहाँ पे अगर आपने 1310 पे शेयर को बाई भी कर लोगे तो 1310 के प्राइस के ऊपर मान लीजिए कि आपने शेयर को बाई कर लिया, तो अब आप थोड़ा सा वेट करिए। वेट कितना करिए, 1350 तक आता है चाहे 1400 तक आता है। अगर ये 1400 तक आ जाता है तो आप इसकी 1450 की कॉल को सेल कर सकते हैं। जब आपने 1310 में लिया तो 1400 तक आप वेट करिए, चाहे 1350 तक वेट करिए। अगर 1450 तक भी आप वेट करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा, जहाँ से जहाँ तक 40 रुपये। तो 40 मल्टीप्लाई 550, लगभग 22,000 का आपका पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखाएगा। अब आप यहाँ से 1450 की
1450 की पुट को फिर से 1450 की कॉल को सेल करेंगे। तो कॉल को जब आप सेल करेंगे तो इसका आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट फिर बनेगा वो बनेगा इसके 1450 की आपने कॉल को सेल किया, मान लीजिए वहाँ पे आपको 40 रुपये मिल गए, तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा वो बनेगा 1490। अगर 1490 तक भी ये शेयर चला गया, कहाँ से आपने बाई कहाँ से कर लिया, 1310 पे आपने बाई कर लिया। अब ये 1490 तक भी चला जाएगा, क्यों, हमने 1400 पे जब वे आ गया था हमने उसकी 1450 की कॉल को सेल किया और उसमें हमें मिल गया 40 रुपये का प्रीमियम। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, 1490। अब ये 1490 ही आ गया मान लीजिए, तो आपका ये जो आपको 40 रुपये का प्रीमियम मिल गया, तो उसको 550 के साथ 22,000 का आपका प्रॉफिट ये हो गया। तो पहले आपका कितना हो गया था, आपने 1322 में बाई किया, तो 1310 से लेकर आपका शेयर कितना हो गया, आपका 1490 पे आ गया। तो लगभग इसको राउंड फिगर ये 10 इधर अगर कर दें हम, तो 200 रुपये का पर शेयर आपको प्रॉफिट ये हो गया। 13,000 आपने प्रॉफिट पहले निकाला, 16,000 एक निकाला, तो इस तरह से आपको 200 रुपया पर शेयर का प्रॉफिट ये बन रहा है। तो दोस्तों 200 रुपये का पर शेयर का प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करें, 200 रुपया और मल्टीप्लाई 550, तो ये देखिए आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है, बाप रे, 1,10,000 के आसपास। तो 1,10,000 के आसपास का आपका प्रॉफिट ये हो गया। 13,000 एक हो गया, 16,000 एक हो, लगभग आप 1,35,40,000 का प्रॉफिट करेंगे। तो ये सारा काम तब होगा जब आपके पास फंड होगा। दोस्तों पैसे में इतनी पावर होती है, पैसे को ही पैसा खींचता है, पैसा ही पैसे को कमाता है, पैसा आपके लिए काम करता है। तो अगर आपके पास फंड होगा, अगर छोटे छोटे अमाउंट से आप ट्रेडिंग करते रहोगे, 20,000, 10,000, 5,000 से, तो आपका धीरे धीरे वो लॉस होता रहेगा, आपका कैपिटल ख़त्म होता रहेगा। अब तक आपको बहुत सारे लोगों ने कितना लॉस किया हुआ है, तो वो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट के साथ लॉस करते जा रहे हैं। अगर आप अपना लॉस को स्टॉप करना चाहते हो कि जितना लॉस हो चुका, आगे हम कोई लॉस नहीं करेंगे, हम अपने लॉस को कवर भी करेंगे, प्रॉफिट में आएंगे, तो उसके लिए आपके पास फंड होना चाहिए। अगर आपका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या इससे भी ज़्यादा का लॉस हो चुका है, तो अभी भी आपके पास 10,000, 20,000 या 30,000 के आप ट्रेडिंग करके चाहते हो कि मैं सारा अपना लॉस कवर कर लूँ, तो दोस्तों कभी नहीं होगा। तुक्का जो वो कभी कभार ही लगता है। जो ऑप्शन सेलर होता है उसके पास लाखों रुपए हैं, वो लाखों रुपए अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लेता है। अगर नेगेटिव में भी होता है, लॉस में भी होता है, तो उसको लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेता है, उसको एवरेज करके पैसे के साथ। तो आप एक 10,000 के साथ एक पुट को बाई या कॉल को बाई करके बैठे हो, तो आप उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। आपके फेवर में सिर्फ एक चीज़ ही काम करती है, अगर मार्केट आपके फेवर में गई तो आपको प्रॉफिट होगा, वो भी ड्यूरिंग अ टाइम मूवमेंट फास्ट होगी। तो अगर ऑप्शन सेलर को दो चीज़ें उसके फेवर में काम करती है, अगर मार्केट उसके फेवर में गई तो भी उसको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट उसके फेवर में नहीं गई, उसी रेंज में रही, कैसे 1460 का शेयर 1400 तक भी आ गया, 60 रुपये नीचे भी आ गया, फिर भी उसको लॉस नहीं हो रहा है। जो 60 रुपये का बीच का टाइम डिके का डिस्टेंस गैप वैल्यू, वो उसको ऑप्शन सेलर को उसका बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह से जो ऑप्शन सेलर होता है उसके 67% चांस होते हैं विन करने के। तो जो ऑप्शन बायर होता है उसका 33% के, देखिए ऑप्शन बायर 33% के मार्क्स उसके पास आएंगे, तो सेलर के पास 67% आएंगे, तो नेचुरली वो ही विन करेगा। तो बहुत ज़्यादा कभी कभार ऑप्शन सेलर का जैसे प्रॉफिट लिमिटेड होता है, उसका लॉस अनलिमिटेड होता है। ऑप्शन बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है लेकिन लॉस लिमिटेड होता है। तो जो इसी तरह से वो हम ये चीज़ को देख के चलते हैं कि हमारा लॉस अनलिमिटेड हो रहा है, हमारा लॉस जो फिक्स हैगा ऑप्शन बायर का, तो इस तरह से हम वो करते हैं तो हमारा लॉस हो जाता है। अगर आपके पास फंड होगा, आप सारी पोजीशन को हेज करके ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ करोगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी आगे शेयर करना। थैंक यू।